Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 3 of the chapter Admission of a Partner. We will be discussing part B of topic 2 now. In this topic we will take up a few practical questions on how new profit sharing ratio and sacrificing ratio is determined when there is an admission of a new partner in the firm. Question number 8. Anshu and Neetu are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Jyoti as a new partner for 3/10 share, which she acquired 2/10 from Anshu and 1/10 from Neetu. Calculate the new profit sharing ratio of Anshu, Neetu and Jyoti. क्वेश्चन को समझते हैं. अभी एक एग्जिस्टिंग फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर है, अंशु और नीतू, और उनके एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. दैट मीन्स 3/5 एंड 2/5. नया पार्टनर एडमिट किया उन्होंने ज्योति को वो शेयर देंगे 3/10, और ये जो 3/10 है इसमें से 2/10 वो एक्वायर कर रही है अंशु से और 1/10 वो एक्वायर कर रही है नीतू से. हमें नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है तीनों पार्टनर्स की, अंशु, नीतू और ज्योति की. आइए इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं. सबसे पहले हम कुछ हेडिंग्स नोट कर लेते हैं. पार्टनर्स के नाम, उसके बाद उनका ओल्ड शेयर और उनका न्यू शेयर. पार्टनर्स के नाम हमें पता है, पुराने पार्टनर्स है अंशु और दूसरा नीतू, और नया पार्टनर जो आ रही है वो है ज्योति. उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर जो है हमें यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में 3:2, 3/5 और 2/5. आइए इसको जो है हम नोट कर लेते हैं. ओल्ड प्रॉफिट शेयर जो है अंशु का 3/5 और नीतू का 2/5. और इसमें से जो है न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए हमने क्या करना है, क्या क्या सरेंडर किया जा रहा है. सो अंशु अपने शेयर 3/5 में से 2/10 दे रही है और नीतू जो है अपने शेयर 2/5 में से 1/10 जो है नए पार्टनर को दे रही है. सो आइए न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल लेते हैं. अंशु का एग्जिस्टिंग शेयर है 3/5, इसमें से 2/10 हम माइनस कर देंगे. फ्रैक्शन को सॉल्व करके 6 - 2/10 और अंशु का नया शेयर निकल के आ गया 4/10. इसी तरीके से हम नीतू का शेयर निकाल लेते हैं. 2/5 माइनस उनका सरेंडर है 1/10. सो फ्रैक्शन को सॉल्व किया, 4 - 1/10, और जो है नीतू का नया प्रॉफिट शेयर निकल के आ गया 3/10. और ज्योति का तो हमें 3/10 न्यू प्रॉफिट शेयर पहले से दे रखा है. आइए उसको भी नोट कर लेते हैं. सो 3/10. सो अगर हम नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें सो 4:3:3. सो आइए इसको नोट कर लेते हैं. न्यू प्रॉफिट शेयर जो है ऑफ अंशु, नीतू एंड ज्योति इज 4:3:3. और अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो वो हमें पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 2/10 और 1/10. आइए जो है इसको नोट कर लेते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1. इसको हम यहां से भी दे सकते हैं 2/10 और 1/10. सो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो जो है जितना हमने शेयर सरेंडर किया हुआ है वही जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाती है. क्वेश्चन नंबर 9. दास एंड सिन्हा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन दी 4:1 रेशियो. They admitted Pal as a new partner for 1/4 share in the profits which he acquired fully from Das. Determine the new profit sharing ratio of the partners. आइए क्वेश्चन को समझते हैं. एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके बीच में दो पार्टनर्स है अभी एग्जिस्टिंग, दास और सिन्हा, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:1. दैट मीन्स 4/5 एंड 1/5. नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं जिसका नाम है पाल, और उसका जो शेयर है 1/4 है. और लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि ये जो 1/4 शेयर है जो नया पार्टनर है वो सारा का सारा दास से ले रहा है वो. तो इसका मतलब सिन्हा जो है वो कोई सरेंडर नहीं कर रहा. जो नया पार्टनर है उसका जो 1/4 शेयर है वो सारा का सारा दास ही सरेंडर कर रहा है. हमें जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है सभी पार्टनर्स की. सो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं. सबसे पहले हेडिंग नोट्स कर लेते हैं हम. पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयर और न्यू प्रॉफिट शेयर. पुराने पार्टनर्स के नाम दास और सिन्हा, और नया पार्टनर जो है हमारा पाल. ओल्ड प्रॉफिट शेयर हमें दे रखा है 4:1. सो हम नोट कर लेते हैं. दास का जो है 4/5 और सिन्हा का 1/5. न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए दास का जो है सरेंडर है वो है 1/4 शेयर. सो 4/5 - 1/4. फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं. 16 - 5 / 20, जो कि सॉल्व होके आ गया 11/20 इज द न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ दास. सो सिन्हा ने तो कुछ सरेंडर ही नहीं किया. सो सिन्हा का पुराना शेयर भी 1/5 है और नया शेयर भी 1/5 है. लेकिन डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन को थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं. सो 1/5 को 4 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये निकल के आ गया 4/20. और पाल का जो शेयर है 1/4, तो उसको भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो पाल का नया शेयर हो गया 5/20. सो अब हमारे न्यूमरेटर सारे के सारे सेम है. तो इसका मतलब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 11:4:5. आइए इसको नोट कर लेते हैं. न्यू प्रॉफिट शेयर 11:4:5. और अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें सो सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल के आएगा, बिकॉज केवल एक पार्टनर है दास जिसने सेक्रीफाइस किया. सो दास का सेक्रीफाइस है
1/4. Sacrificing ratio, the sacrificed 1/4. So sacrificing ratio is the share surrender. So again, जब हमें sacrificing ratio निकालनी है तो हम जो भी share surrender किया गया है उसको अगर हम नोट कर लेते हैं तो वही हमारी sacrificing ratio निकल के आती है एक simple form में. Question number 10. Rohit and Mohit are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. They admit Bijoy as a new partner for 1/7 share in the profits. The new profit sharing ratio will be 4:2:1. Calculate the sacrificing ratio of Rohit and Mohit. So एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर हैं अभी एग्जिस्टिंग, रोहित और मोहित, और उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो है 5:3. दैट मीन्स 5/8 एंड 3/8. बिजॉय जो है एक नया पार्टनर एडमिट किया है और उसको हमने 1/7 शेयर जो है वो दिया है प्रॉफिट में. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है हमारे को 4:2:1 और हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है. आइए जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं. जैसे पहले हेडिंग नोट कर लेते हैं. पार्टनर्स के नाम, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, उनका न्यू प्रॉफिट शेयर और गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग शेयर. हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं रोहित, मोहित और नया पार्टनर जो है बिजॉय, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर हमें दे रखा है 5:3. सो 5/8 रोहित का और मोहित का 3/8. न्यू प्रॉफिट शेयर भी हमें दे रखा है 4:2:1. आइए इसको भी नोट कर लेते हैं. 4/7, 2/7 और 1/7. और हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, विच इज ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर. सो आइए जो है इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं. जब हमें रोहित का निकालना है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो हम 5/8 में से 4/7 माइनस कर देंगे. 5/8 माइनस 4/7. हमने फ्रैक्शन को सॉल्व किया. 35 माइनस 32/56 विच इज 3/56. तो पहले उसको 35 शेयर मिल रहे थे 56 में से, अब उसको 32 मिल रहे हैं. तो इसका मतलब 3 का नुकसान हो गया. रोहित का सेक्रीफाइस हो गया 3/56. इसी तरीके से मोहित का निकाल लेते हैं. 3/8 माइनस 2/7. 3/8 माइनस 2/7 इज इक्वल टू, फ्रैक्शन को सॉल्व किया, 21 माइनस 16/56. पहले जो है मोहित को 21 शेयर मिल रहे थे 56 में से, अब उसे 16 मिल रहे हैं. तो दैट मीन्स 5 का उसको नुकसान हो गया. सो मोहित का सेक्रीफाइस हो गया 5/56. और बिजॉय का तो गेन ही है 1/7 बिकॉज एक नया पार्टनर है. सो इसको फ्रैक्शन को हम सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो बिजॉय का आ गया 8/56. सो इसको हम टैली भी कर लेते हैं. 3/56 प्लस 5/56 विच इज 8/56. 3/56 रोहित ने दिया, 5/56 मोहित ने दिया, जो कि बन के 8/56 बिजॉय के पास आ गया. सो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें, सो रोहित की होगी 3 और मोहित की होगी 5. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:5. सेक्रीफाइसिंग रेशियो रोहित इज टू मोहित इक्वल टू 3:5. एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है, अगेन हमें पता है जो हमने शेयर सरेंडर किया जाता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आती है. क्वेश्चन नंबर 11. Amar and Bahadur are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Mary as a new partner for 1/4 share. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur will be 2:1. Calculate their sacrificing ratio. So एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर हैं, अमर और बहादुर, और उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. दैट मीन्स 3/5 एंड 2/5. नया पार्टनर को एडमिट किया गया जिसका नाम है मैरी, और उसे जो है 1/4 शेयर मिलेगा. इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन अमर एंड बहादुर, दैट विल बी 2:1. तो हमें जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है. आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. सो सॉल्यूशन जो है स्टार्ट करने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट ये देखिए कि मैरी का शेयर अगर 1/4 है तो रिमेनिंग शेयर क्या रह जाएगा, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4. सो 3/4 शेयर को जो है अमर और बहादुर ने बांटना है और उनकी रेशियो है 2:1. सो आइए जो है अमर और बहादुर का न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल लेते हैं. अमर्स न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4. जो मैरी का 1/4 शेयर निकाल के 1 माइनस 1/4, तो फर्म का जो अमर और बहादुर का शेयर रह जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, वो रहेगा 3/4, और इनकी नई रेशियो है 2:1. सो 3/4 का 2/3 शेयर जो है वो अमर का है. सो इसका मतलब उसका अमर का जो नया शेयर है फर्म के बीच में वो है 2/4. इसी तरीके से हम बहादुर का शेयर निकाल लेते हैं. सो बहादुर का शेयर 3/4 जो इन दोनों पार्टनर्स का शेयर है, और उसका नया शेयर रहेगा 1/3. सो 3/4 इंटू 1/3. सो बहादुर का जो है नया शेयर जो है निकल के आ गया 1/4. सो 1/4 जो है हमें दे रखा है शेयर मैरी का, अमर का 2/4 और बहादुर का 1/4. सो नई रेशियो की अगर हम बात करें सो वो हो जाएगी 2:1:1 की, और हम इसी के साथ ही इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं, पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर एंड द गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो विच इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस
न्यू प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स के नाम अमर, बहादुर और मैरी, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर 3:2 दे रखा है हमारे को। सो अमर का 3/5 और बहादुर का 2/5। न्यू प्रॉफिट शेयर हम यहाँ निकाल के आ चुके हैं 2/4 और 1/4। आइए इसको नोट कर लेते हैं, 2/4, 1/4 और मैरी का 1/4 हमें दिया ही हुआ है। गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने के लिए हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस कर देंगे। सो अमर का निकालने के लिए 3/5 माइनस 2/4, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। सो 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 2/20। सो अमर को पहले 20 में से 12 शेयर मिल रहे थे, अब 20 में से 10 शेयर मिलेंगे। सो 2 शेयर का उसका नुकसान हो गया आउट ऑफ 20। सो 2/20 इज द सैक्रिफाइस। इसी तरीके से बहादुर का निकाल लेंगे 2/5 माइनस 1/4, फ्रैक्शन को सॉल्व किया 8 माइनस 5/20। सो पहले 8 शेयर मिल रहे थे, अब 5 शेयर मिल रहे हैं। इसका मतलब बहादुर का सैक्रिफाइस हो गया 3/20। और मैरी का जो है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मैरी का शेयर निकल के गया 5/20। इसको हम मैच भी कर सकते हैं। 5/20 जो है मैरी को मिल रहा है, जिसमें से 2/20 प्लस 3/20 अमर और बहादुर से मिल के आ रहा है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ गई अमर और बहादुर की 2/20 इज टू 3/20, सो 2:3। Question number 12. A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. C and D were admitted as new partners. A sacrificed 1/4 of his share in favor of C and D sacrificed 50% of his share in favor of D. Calculate the new profit sharing ratio of A, B, C and D. So A और B जो है वो दो पार्टनर्स हैं फर्म के बीच में, और उनका जो है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दैट मीन्स 3/5 एंड 2/5। दो नए पार्टनर एडमिट किए उन्होंने, सी और डी। और ए ने क्या किया, अपना जो शेयर था उसका 3/5, उसका 1/4 शेयर जो है वो सी को दे दिया। और बी ने क्या किया, उसका जो शेयर था 2/5, उसका जो है 50% शेयर जो है उसने डी को दे दिया। हमें जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है ए, बी और सी और डी की। आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए का सेक्रीफाइस क्या है, उसका शेयर एग्जिस्टिंग 3/5, उसमें से 1/4 शेयर जो है उसने सेक्रीफाइस किया। सो 3/5 इंटू 1/4, दैट मीन्स 3/20 इज द सीज न्यू शेयर। इसी तरह से बी का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, 2/5 इंटू 1/2, और बी का सेक्रीफाइस निकल के आ गया 2/10, जो कि डी का नया शेयर भी निकल के आ गया। आइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। पार्टनर्स के नाम, ओल्ड उनका प्रॉफिट शेयर, उनका सेक्रीफाइस और उनका न्यू प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स के नाम ए और बी, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर दे रखा था 3:2, दैट मीन्स 3/5 एंड 2/5, और उनका सेक्रीफाइस ऊपर दिया हुआ है 3/20 और 2/10। सो 3/20 और 2/10। सो हम न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल लेते हैं ए का, विच विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस देयर सेक्रीफाइस, दैट विल बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। सो 3/5 माइनस 3/20। So 3/5 minus 3/20, which will be equal to 12 minus 3/20, or that means 9/20 is the A's new share. और B का भी ऐसे निकाल लेते हैं, 2/5 minus 2/10, 2/5 minus 2/10 is equal to 4 minus 2/10, which is equal to 2/10। और क्योंकि हम डिनोमिनेटर यूज कर रहे हैं 20, सो इसको 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, 2 से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये निकल के आ गया 4/20। सो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयर निकल के आ गई है, जिसके बीच में ए का शेयर है 9/20, बी का शेयर है 4/20, सी का शेयर है 3/20 और डी का शेयर आ गया 2/10, या हम इसको 4/20 भी बोल सकते हैं। सो आइए इसको नोट कर लेते हैं। न्यू रेशियो इज इक्वल टू 9:4:3:4। Question number 13. Akshay and Bharti are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit Dinesh as a new partner for 1/5 share in the future profits of the firm, which he gets equally from Akshay and Bharti. Calculate the new profit sharing ratio of Akshay, Bharti and Dinesh. So क्वेश्चन को समझते हैं। अभी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके बीच में दो पार्टनर्स हैं, अक्षय और भारती, और उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, दैट मीन्स 3/5 एंड 2/5। उन्होंने दिनेश को एक नया पार्टनर एडमिट किया जिसको 1/5 शेयर जो है देने का वादा किया गया, और ये जो 1/5 शेयर है ये वो इक्वली मिलेगा उसको अक्षय और भारती से। हमारे को जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है अक्षय, भारती और दिनेश की। आइए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले दिनेश का शेयर जो है वो कितना दिया हुआ है 1/5। 1/5 को हम 2/10 भी लिख सकते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 2/10 बोल सकते हैं। और ये 2/10 जो है ये जो है इक्वली जो है इसने लिया है दोनों पार्टनर से, अक्षय और भारती से। इसका मतलब 1/10 अक्षय ने दिया होगा
और भारती ने भी 1/10 दिया होगा। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम अपने पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, सेक्रीफाइस, और उसके बाद हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स के नाम हमारे अक्षय, भारती और दिनेश। उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर 3:2 दे रखा है, सो 3/5 एंड 2/5, और उनका सेक्रीफाइस अगर 2/10 है सो 1/10 अक्षय का हो जाएगा और भारती का भी 1/10 हो जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयर हम निकाल लेते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से अगर हम सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयर निकल के आ जाएगा, सो 3/5 माइनस 1/10 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 1/10, सो 5/10 इज द न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ अक्षय। इसी तरीके से भारती का 2/5 माइनस 1/10 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1/10, 3/10 जो है न्यू प्रॉफिट शेयर निकल के आ गया भारती का, और दिनेश का तो हमने ऊपर निकाल ही रखा था 2/10, सो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल सकते हैं 5:3:2। Question number 14. A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. They admitted D as a new partner for 1/6 share. C will retain his own share. Calculate the new profit sharing ratio. So A, B और C तीन पार्टनर हैं और उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:2:1. दैट मीन्स 2/5, 2/5 और 1/5. नया पार्टनर एडमिट किया है D और उसको जो है 1/6 शेयर मिलेगा नई जो फॉर्म के बीच में। सी ने बोला कि मैं अपना शेयर जो 1/5 है वही रिटेन करूंगा, मैं इसमें से कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है ए बी सी डी की इन द न्यू फॉर्म। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल शेयर ऑफ द फॉर्म जो है वो हमारा आ गया 1, और उसमें से फर्दर हम देखते हैं कि शेयर ऑफ सी और डी जो है क्या है। सी का शेयर क्या था 1/5 और डी का शेयर कितना है 1/6। आइए हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1/5 प्लस 1/6 which is equal to 6 plus 5/30 which is equal to 11/30। आइए अब C और D का जो शेयर हमने निकाल लिया 11/30, सो बाकी पार्टनर्स का जो है क्या बचा, तो टोटल शेयर हमारा था फॉर्म का 1, इसमें से हमने C और D का शेयर निकाल दिया 11/30, सो बाकी शेयर आ जाएगा A और B का, सो 30 माइनस 11/30 विच इज इक्वल टू 19/30। अब हम ये देखते हैं कि A और B का क्या रेशो है। A और B का रेशो है 2:2 या 1:1। So remaining share to be shared by A and B in the ratio of 2:2 और 1:1। So आइए जो है हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल लेते हैं। पार्टनर्स के नाम, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर और न्यू प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स के नाम A, B, C और D, और उनका प्रॉफिट शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर दे रखा है 2:2:1, सो दैट मीन्स 2/5, 2/5 एंड 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयर की हम बात करें, सो ए की अगर हम सबसे पहले बात करें, सो ए और बी का कंबाइंड शेयर है 19/30, और उन्होंने जो है उसको 1:1 की रेशियो में बांट लेना है, दैट मीन्स 1/2 एंड 1/2। सो 19/30 का आधा ए के पास चला जाएगा, 19/30 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 19/60। इसी तरीके से बी का भी सेम, 19/30 का आधा 19/60। सी का शेयर जो है वो उतना ही रहेगा क्योंकि उसने बोला कि मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं करने वाला, तो उसका 1/5 था, सो 1/5 को जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो 12/60 आ गया। और इसी तरीके से डी का शेयर जो है हमें दे रखा है 1/6 है, सो 1/6 को जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10/60। अगर हम देखते हैं तो इसके बीच में डिनोमिनेटर 60 आ गया सबका कॉमन, तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयर जो है वो ए बी सी डी की निकल के आ गई 19:19:12:10। Question number 15. A and B are partners sharing profits in the ratio of 1:1. To expand their business, they admitted two new partners, C and D. C will get 1/5 share and D will get 1/6 share. Calculate the new profit sharing ratio of A, B, C and D. So एक पार्टनरशिप फॉर्म जिसके बीच में दो पार्टनर है A और B, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1, मतलब जितने भी प्रॉफिट है उनको वो इक्वली बांट रहे हैं। अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए उन्होंने दो पार्टनर्स को एडमिट किया, C और D का। C का शेयर दे रखा है 1/5 और D का शेयर दे रखा है 1/6। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है A, B, C और D की। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्म का जो टोटल शेयर है वो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म बी इज इक्वल टू 1, और इसमें हम फर्दर निकालते हैं शेयर ऑफ C एंड D। C और D का शेयर हमें दे रखा है 1/5 C का और D का दे रखा है 1/6, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं 1/5 प्लस 1/6, तो 6 प्लस 5 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 11/30। C और D का जो शेयर है वो 11/30 निकल के आ गया। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 11/30। C और D का जो है 11/30 है,
उसको टोटल फर्म के शेयर 1 में से हम माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 11/30, 30 माइनस 11/30 इज इक्वल टू 19/30। सो ये जो है रिमेनिंग शेयर है, दैट मीन्स ये शेयर ए और बी का जो शेयर है, टोटल कंबाइंड शेयर हमें दिया हुआ है 19/30। Remaining share to be shared by A and B in the ratio of 1:1. So 19/30 जो रिमेनिंग शेयर है A और B का, वो किस रेशो में बांटेंगे? उनके एग्जिस्टिंग रेशो विच इज इक्वल टू 1:1। सो आइए अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल लेते हैं। पार्टनर्स के नाम ABCD, और अब न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने के लिए जो है, सबसे पहले हम A का 19/30, ये A और B का कंबाइंड शेयर है और इसका जो हाफ है वो A का शेयर है। सो 19/30 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 19/60। A का जो है नया प्रॉफिट शेयर आ गया। इसी तरीके से B का भी निकाल लेते हैं, उसका भी सेम है, जो रिमेनिंग शेयर है 19/30 उसका आधा जो है B को मिल जाएगा। सो 19/30 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 19/60। C का शेयर जो है हमें दे रखा है 1/5, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 इंटू 12/12, सो डिनोमिनेटर को कॉमन रखने के लिए 12/60। D का शेयर हमें दे रखा है 1/6, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो D का शेयर निकल के आ गया 10/60। सो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो निकल के आ गई 19:19:12:10। Question number 16. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner who gets 1/4 of his share from A and 3/16 of his share from B. Calculate the new profit sharing ratio and the sacrificing ratio. So क्वेश्चन को समझते हैं। A और B जो है दो पार्टनर्स हैं, उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। उन्होंने C को एज ए न्यू पार्टनर एडमिट किया है, जो कि 1/4 ऑफ हिज शेयर जो है, जो C का जो 1/4 शेयर है वो A से मिल रहा है और 3/16 शेयर जो है वो B से मिल रहा है। हमें जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। C gets 1/4 from A, hence he gets 3/4 from B. So टोटल शेयर जो है 1/4 जो है उसको A से मिल रहा है, जो न्यू पार्टनर है। सो इसका क्या मतलब है, अगर 1/4 उसको A से मिल रहा है, सो बैलेंस 3/4 उसको कहां से मिल रहा है? दूसरे पार्टनर से, B से, राइट। सो हमने लिख दिया जो रिमेनिंग शेयर था 3/4 शेयर ऑफ C इज इक्वल टू 3/16 रिसीव फ्रॉम B। सो शेयर ऑफ C निकल के क्या आ गया? 3/16 को जो है हम 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो C का शेयर आ गया 4/16। आउट ऑफ 4/16 ही रिसीव्ड फ्रॉम B 3/16। उसका टोटल शेयर है 4/16। सो 3/16 जो उसको B से मिल रहा है, सो इसका मतलब क्या है कि 1/16 जो है उसको A से मिल रहा है। आइए जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सो पार्टनर का नाम A, B और C। ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है इनकी? 3:2, 3/5 एंड 2/5। और इस सैक्रिफाइस क्या किया है इन्होंने? यहां पर दिया हुआ है 1/16 एंड 3/16। न्यू प्रॉफिट शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर में से जो है सैक्रिफाइस माइनस कर देंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। सो 3/5 माइनस 1/16। सो इसको सॉल्व किया हमने, 48 माइनस 5/80 विच इज 43/80। इसी तरीके से B का नया प्रॉफिट शेयर निकाल लेते हैं। 2/5 माइनस 3/16 विच इज इक्वल टू 32 माइनस 15/80 इज इक्वल टू 17/80। और C का भी हमें को शेयर दिया हुआ था 4/16 हमें दे रखा है यहाँ पे। और इसको जो है हम सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज इक्वल टू 20/80। अब हमारा जो है डिनोमिनेटर सब जगह 80 हो गया, इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयर हमारा निकल आ गया 43:17:20। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें तो A और B की निकल के आ गई 1:3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 43:17:20, 43:17:20 और सैक्रिफाइस रेशियो 1:3। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.